ज्ञानी को भगवत प्राप्ति बहुत विलंब में होती है, लेकिन भक्त को एक पल में हो जाती है। ज्ञान तो हो, लेकिन ज्ञान भक्ति परक ज्ञान हो, मत परक ज्ञान न हो कि मैं कुछ हूं और जिसमें मैं आ जाए। एक बात और, ज्ञान जिसमें कमी होगी वही ज्यादा बोलेगा, ज्यादा बात करता है, और जिसमें ज्ञान पूरा हो जाए वो फिर कभी किसी से ज्ञान चर्चा नहीं करता। वो तो आनंद में भक्ति में भरा रहता है। कोई कुछ कह भी दे रहे, बोले सब ठीक है, सब प्रभु जाने। जैसे पानी से आधा घड़ा भरा हो और लेकर हम आप चले, बहुत छलकेगा, इधर जाए उधर जाए पानी, और कहीं ऊपर तक भर लो तो छलकेगा बहुत कम, अधजल गगरी छलकत जा। ऐसे ही ज्ञान जिसे पूरा होगा वो अपना ज्ञान कहीं दिखाएगा नहीं, बने सीधे सिधाई में, सहजता में, सरलता में अपना जीवन बिताएगा। और एक बात याद रखना, ज्ञानी होना सरल है, लेकिन सरल होना सबसे कठिन है। फिर शब्दों पर ध्यान देना, ज्ञानी होना सरल है। हम आप बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ पढ़ कर ज्ञान बढ़ा सकते हैं, लेकिन सरल होना सबसे कठिन है। हम इतने सरल हो जाएं, हम इतने सरल हो जाएं जो किसी को मिलने में कठिनाई ना हो। भगवान कहते हम उसी को मिलते हैं जो सरल हो जाता है, कठिन को हम नहीं मिलते। भोजन कैसा है, नमक है कि नहीं, मिर्च है कि नहीं, रोटी कच्ची है कि पकी है, आसन मिल पाया कि नहीं, किसी ने हमारे तिलक किया कि नहीं, किसी ने हमें सम्मान दिया कि नहीं, ये भाव जिस पल मिट जाए समझ लेना हम सरल हो गए। छोटी छोटी सी जगह पर हम आप झगड़ जाते हैं, खबरदार ये जगह हमारी है, पीछे हटो। जब मर के कस के चले तो वो जमीन का टुकड़ा संग गया। दुर्योधन ने कह दिया था, हे द्वारिकाधीश सूचिका अग्रभागेन मह्यम भूमिम युद्धम न दत्तवान। सुई के नोक के बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा बिना युद्ध के। लेकिन जब मारा गया तो वो सुई के नोक के बराबर भूमि भी लेकर जा पाया। कथा में खूब सराहना पिलाते हो, बिल्कुल सही महाराज, बिल्कुल सही। लेकिन जो आरती हुई कथा में, जब तक बैठे तन मन धन सब तेरा, इतना भाव बदला रहे सब बेकार। लेकिन जो आरती हुई प्रसाद लेकर चले, अब सब मेरा। 3, 4, 5 घंटे कथा में बैठे तभी सब भगवान का, बाकी सब दिन अपना। ये जो क्षणिक वैराग्य, कल भी मैंने ये कहा था, ये क्षणिक वैराग्य हमारा तुम्हारा टिकाऊ नहीं रह पाता। ऊपर के दिखावे से सब प्रभु आपका है, लेकिन अंदर से भी तो हम उन्हें अपना सौंप कर देखें। ज्ञानी तो हम बने, लेकिन श्री उद्धव जी जैसे ज्ञानी न बने जो भगवान पर ही शंका कर बैठे। ये ब्रह्म है, ये बालक है, ये ब्रह्म नहीं हो सकते। भगवान भी समझ गए, कहे प्रभु से क्या छिपा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैदान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैदान। राम ही केवल ज्ञान प्यारा नहीं लिखा, न नियम प्यारा लिखा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान ले। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान। प्रेम प्रिय है। उद्धव जी ने सोचा इनकी भी परीक्षा ले ही ले। यहां जब से आए हैं हमने ब्रह्म मान लिया। देखिए ये गोकुल ब्रजधाम में, बरसाने में, वृंदावन में कैसे रहे हैं, इनका बाल्यकाल कैसा बीता, ये भी तो देखें। कन्हैया तुम रोना बंद कर दो,
एक चिट्ठी, एक पत्री लिख दो और वो पत्री जाकर हम ब्रजवासियों को सुना देंगे और उनसे साफ साफ शब्दों में कह देंगे कि सगुण ब्रह्म का ध्यान छोड़कर निर्गुण ब्रह्म की उपासना करना प्रारंभ कर दो। अब श्री उद्धव जी हैं तो बहुत बड़े ज्ञानी, लेकिन सगुण और निर्गुण का भेद आहा, तुलसीदास जी से भी मिल लिए होते तो शायद ये बात नहीं कही होती। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण में अगुण, सगुण में अगुण में अर्थात निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, कितना बड़ा भेद, 1 मिनट में हम आप निर्णय कर लो। सगुण और निर्गुण, सगुण जिसका रूप हो और निर्गुण जिसका निर्विकार कोई रूप ना हो। मालूम कितना बड़ा अंतर है? थोड़ा सा अंतर है। पानी का कोई आकार है क्या? विचार करो, हमारा पानी का आकार है? कोई आकार नहीं। गोल बर्तन में लिया पानी गोल हो गया, चौकोर बर्तन में लिया पानी चौकोर हो गया। अभी पानी निर्गुण है, इसका कोई आकार नहीं है, ये निराकार है। और उस पानी को अति शीतलता में, हमारी आपकी भाषा में अगर फ्रीज में रख दिया जाए, गोल बर्तन में रखा तो बर्फ कैसी जमी? गोल। चौकोर में रखा तो चौकोर, आयताकार में रखा तो आयताकार, त्रिभुजाकार में रखा तो त्रिभुजाकार। पानी का अपना कोई आकार नहीं है। जैसे बर्तन में रखा बर्फ वैसी ही जम गई, और जब बर्फ को बाहर निकाला, थोड़ी गर्माहट में रखा तो बर्फ फिर पानी बनकर पिघल गई, फिर आकार मिट गया, फिर निराकार। बस इतना ही अंतर निर्गुण और सगुण में है। हमारे मन ने मान लिया कि भगवान 4 भुजा वाले हैं, शंख चक्र गदा पद्म है, कंठ में बनमाला है, कौस्तुभ मणि है, मस्तक पर मुकुट है, पीत वस्त्र है, पैरों में खड़ाऊ है। आकार मन में आ गया तो समझ लो कि बस वो सगुण ब्रह्म की हम उपासना करने लगे। और किसी दिन मन में कोई आकार नहीं आ पाया, भगवान के रूप को हम हृदय में न ला पाए और भजन कर रहे, माला जप रहे, तो ये निर्गुण दर्शन हमें हो गया। अंतर नहीं है सब वही, लेकिन उद्धव जी सगुण और निर्गुण का बहुत बड़ा भेद होता है। देखो, मेरा प्रयास रहता है कि मैं कथा को इतना सरल करके आपको सुनाऊं जो सबके मन में बैठती चले। अब बताओ, सगुण और निर्गुण का कितना सरल भाव मन में आ गया। अरे हम तो जानते थे, जाने कौन सगुण होगा, जाने कौन निर्गुण होगा। है कोई नहीं, तेरे रूप अनेक तू एक ही है। बड़े बड़े पंथ आज कलिकाल में चल पड़े हैं। कोई कहता हमारा ये पंथ है, कोई कहता हमारा ये पंथ है, कोई कहता हमारा वो पंथ है। पंथ कोई भी हो, जाना सबको वही है। कोई भी पंथ हो, जाना वही है। एक मार्ग ज्ञान की तरफ जाता है, एक भक्ति की तरफ जाता है, एक वैराग्य की तरफ जाता है, एक परोपकार की तरफ जाता है, एक सेवा की तरफ जाता है, एक अहिंसा की तरफ जाता है। मार्ग सब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक मार्ग पर चलकर मंजिल एक पर ही पहुंचना है, जाना उस परमात्मा के पास ही है। अब ये हमारे ऊपर निर्णय लेना है हमें कि हम किस मार्ग पर चलना स्वीकार करते हैं। ज्ञान का मार्ग, भक्ति का मार्ग, वैराग्य का मार्ग, परोपकार का मार्ग, अहिंसा का मार्ग, सत्य का मार्ग, जो मार्ग तुम्हें प्रिय लगे उसको अपना लो, जो मार्ग अच्छा लगे। लेकिन हम मार्ग नहीं अपना पाए और भगवान पर उद्धव जी जैसी शंका करने लगे। प्रभु ने सोचा कि लाओ, उद्धव के ज्ञान का अभिमान मिटाने का एक ही साधन है कि भक्ति स्वरूपा गोपियों के पास जब तक ये नहीं पहुंचेंगी, भक्त के पास जब तक न जाए, तब तक ज्ञान का अभिमान मिटेगा नहीं। सो प्रभु ने भोजपत्र पर लिखना प्रारंभ कर दिया। मयि ताम प्रेयसाम प्रेष्ठे दूरस्थे गोकुलस्या। श्लोक बड़े पावन है। स्मरन्त्यो अंगम विमुह्यन्ति विरहौत कंठ व्यूहला।
उद्धव जी ज्ञानी तो हैं लेकिन सत्संग नहीं मिला। सत्संग मिला होता तो शंका भगवान पर नहीं करते। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। शंका नहीं करते सत्संग यदि किया होता। ज्ञान मिलना सरल है लेकिन सत्संग मिलना बड़ा कठिन है। ये जो हम आप कथा के माध्यम से सत्संग कर रहे हैं, संत का संग मिल रहा है, ये मिलना बड़ा कठिन है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भागवत जी में प्रमाण दिया है, उदयेन भाग्य अर्जितेन फलम बहुजन्मम। एक जन्म का खेल नहीं है ये, बहुजन्मम। बहुत जन्मों के जब पुण्य अर्जित फल हमारे इकट्ठे हों तब सत्संगमम च लभते पुरुषो यदा गई, तब कहीं सत्संग का पुण्य लाभ हमें प्राप्त होता है, जिसे जीवन में मिला सत्संग है। हम तो कहेंगे गदनपुर निवासी बड़े भाग्य वाले हैं जो हर